So today one of subject is syllabus making, analyzing of syllabus. ये टॉपिक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इंस्टेंट सब लोग का ये वाला चाहिए। अभी हम लोग का हमका ज्यादा एक्सपीरियंस भगवान दे दिया हमको। CSRI 1919 से 2008 तक CSRI में मैं 35 to 40 सिलेबस किया। वो टाइम पुराना सिलेबस, वो टाइम में आपका एशियन पब्लिश बुक लेंगे ना, ऑलमोस्ट सब बुक में मेरा नाम आता है, बिकॉज वो सब सिलेबस इंक्लूडिंग फिटर में, फिटर भी टर्नर भी, क्या क्यों है ना, उधर में सब जगह में कंप्यूटर फील्ड है, तो कंप्यूटर फील्ड कौन करेगा? मैं अकेला था वो टाइम में, सब जगह में मेरा था। बाद में हम लोग COE बोल के, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोल के एक स्कीम आया, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट बोल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। वो थोड़ा प्रॉब्लम था, बट वो अच्छा स्कीम था। वो स्कीम मैं बेंगलुरु में था 2008 से। पांच सिलेबस हम लोग किया उधर में, इंस्ट्रक्टर कोर्स हम लोग सिलेबस किया। उनका बाद में IT सेक्टर में मैं मेंबर हो गया 2014 में, उधर भी ज्यादा सिलेबस IT सेक्टर में सिलेबस ज्यादा मैं किया। उनका बाद में NSTF DTP वाला किया। अभी रिसेंटली डिप्लोमा IT सेक्टर में मैं सिलेबस बढ़ा दिया। सो सिलेबस में ऑलमोस्ट में काउंट करेंगे ना, नियर अबाउट 40 to 50 सिलेबस अभी तक मैं किया DGT में। सो ये सिलेबस के लिए एनालाइजिंग, सिलेबस क्यों चाहिए आपको, कहीं से क्यों करना है, ये इंस्टेंट का इंपॉर्टेंट है। सब लोग मेरा इंस्टेंट, अभी मेरा ऑफिस आने के बाद में 2-3 इंस्टेंट की वो इंस्टेंट को मैं भेज दिया सिलेबस करने को। सो सब इंस्टेंट को एनालाइज कैसे करेंगे, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका प्योर टॉपिक में आया वाला। थोड़ा ये वाला बोर्ड टॉपिक होता है आप लोग को, बिकॉज जनरली थोड़ा टेक्निकल रीजन जाएंगे, ऐसे कम्युनिकेशन मोटिवेशन स्ट्रेस ऐसा नहीं है, फिर भी ये वाला आप लोग का चाहिए, बिकॉज क्लास स्पेशली फॉर टीचर्स इंस्ट्रक्टर्स उन लोग का ज्यादा चाहिए। ठीक है, ओके, लेट मी स्टार्ट अबाउट दिस टॉपिक। अभी सब लोग का बोलता है सिलेबस करिकुलम बोलता है, सब लोग का मालूम है सिलेबस बोलते हैं करिकुलम बोलते हैं। ये डिफरेंट कौन बोला आपको, कौन का मालूम होगा? सेम मैं बोलेंगे आपको, सिलेबस करिकुलम दो डिफरेंट चीजें। हम लोग बोलेगा मेरा करिकुलम क्या है, मेरा सिलेबस क्या है, अलग अलग है। ये लोग हम लोग का कलकत्ता में तो रिसर्च कर दिया हम लोग, ये पकड़ के CSRI में कलकत्ता में। पहले देखो कंपैरिजन मीनिंग क्या है। Syllabus is the document that contains all the portion of the concepts covered in a subject. तभी ये सब्जेक्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ये वाला पूरा कवर कर रहा है ना, ये वाला एक सिलेबस बोलता है। करिकुलम इज द ओवरऑल कंटेंट टॉट इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ ए कोर्स। सपोज एक देखो, अभी आप लोग का थ्योरी में, ट्रेड थ्योरी में एक सिलेबस है, ट्रेड प्रैक्टिकल एक सिलेबस है, और एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एक ट्रेड है, एक ट्रेड सिलेबस है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आप लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं? इंस्टीट्यूट पढ़ रहा, आप लोग वर्कशॉप साइंस कॉलेज पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं, प्लस सोशल साइंस क्या बोलते हैं अप्लाइड स्किल्स पढ़ रहे हैं, दूसरा पढ़ रहा है ना। ये पूरा कंप्लीट आपका ईयर में बोल के बोलता है, वो क्या बोलता है, ये करिकुलम बोलता है। सिलेबस में से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, वो वाला सिलेबस बोलता है। ओवरऑल कंटेंट, ये एग्जांपल इंजीनियरिंग कॉलेज में ये वाला आता है, पूरा कंटेंट बोलता है, ये वाला सिलेबस करिकुलम बोलता है। सिलेबस इज ए पर्टिकुलर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईटीआई के वोकेशनल में। करिकुलम इज ओवरऑल बोलता है। ऑरिजिन किधर से आया? ग्रीक टर्म, सिलेबस ये ग्रीक से आया। ग्रीक लैटिन बोला ना मैं, लैटिन ग्रीक रोमन संस्कृत तमिल ऑल दिस वन पुराना लैंग्वेजेस है। करिकुलम केम फ्रॉम लैटिन वर्ड, करिकुलम लैटिन वर्ड एंड सिलेबस ग्रीक वर्ड। ये वाला ये सब्जेक्ट के लिए सिलेबस बनता है हम लोग, ये कोर्स के लिए सिलेबस बनता है। एग्जांपल सब्जेक्ट मींस ये ट्रेड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये वाला एक सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल एक सब्जेक्ट है, ये वाला हम लोग सिलेबस बोलता है। और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड 2 साल का कोर्स है ना, वो वाला हम लोग करिकुलम बोलता है। उधर में एम्प्लॉयबल स्किल है, उधर में सोशल क्या बोलता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है, और सब से कैलकुलेशन है, एंड दूसरा उनका क्या क्या कवर आएगा वो पूरा करिकुलम बोलता है। नेचर इज डिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्शन मींस क्या है? डिस्क्रिप्शन मींस एग्जांपल सिलेबस में मैं बोला ना, करिकुलम में इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ो, ऑसिलेटर बोलता है, ऑसिलेटर्स, एक लाइन ऑसिलेटर बोलता है। हमारा आईटीआई में ऑसिलेटर में हम लोग डीप जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन ऐसा लिखता है, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। ऑसिलेटर हम लोग क्या पढ़ना है, ऑसिलेटर में क्या क्या ऑसिलेटर है, हार्टली ऑसिलेटर, वेन ब्रिज ऑसिलेटर, ज्यादा ऑसिलेटर है, वो ऑसिलेटर हम लोग क्या पढ़ना है, उधर में क्या क्या है, ये डिटेल कंटेंट्स मिलते हैं, उधर में सिलेबस भी मिलता है।
कोर्स में करिकुलम में ओवरऑल मिलते हैं आपको, इधर में डिटेल आप लोग की एक्सरसाइज क्या कर रहा है पूरा इधर में आएगा आपको। ये नैरो वो वाइड है, नैरो मींस एग्जैक्टली एक जगह एग्जांपल हार्ट ऑसिलेटर अंदर जाके ऑसिलेटर पे क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, करिकुलम क्या बोलता है ऑसिलेटर रेक्टिफायर्स ऐसा बोलता है बस। इधर में ऑसिलेटर में क्या क्या एक्सरसाइज करना है, क्या जॉब रोल्स है, क्या हम लोग का ये करना है पूरा आपको आएगा, ठीक है। देन सेट बोर्ड इज एग्जाम बोर्ड, उधर में कॉलेज इंस्टीट्यूट बोलते हैं, एग्जाम में हम लोग एनसीबीटी ऐसे बोलते हैं, और एनी ऐसे क्या बोलता है स्टेट गवर्नमेंट में एसएससी पीयूसी ऐसे बोलता है। फॉर ए फिक्स्ड टर्म नॉर्मली 1 ईयर, सिलेबस जनरली 1 ईयर और 2 ईयर्स करता है। ये वाला पूरा कोर्स 3 साल इंजीनियरिंग कोर्स, 5 साल इंजीनियरिंग कोर्स, 4 साल इंजीनियरिंग कोर्स उसमें करिकुलम बोलता है। वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर सिलेबस। मैं सिलेबस लिखेंगे अलग लिखेंगे, आप लिखेंगे अलग लिखता है। मेरा इंडियन क्या है, हम लोग लास्ट वीक जेबी साहब डॉक्टर जेबी साहब आ गया, वो बोला आप लोग सिलेबस पे आईटी सेक्टर में हम लोग है ना, वो बोला क्या क्या हमको मालूम है वो लिखता है हम लोग। मेरे पास सिलेबस देंगे बाबू सिलेबस करो, इलेक्ट्रॉनिक सिलेबस करो, मेरा थिंकिंग क्या है वो करता है मैं सिलेबस में, आपका देंगे आपका थिंकिंग करता है। सिमिलरली एक आईआईटी पढ़ के आया ना उनका देंगे वो अलग करता है, ये आईटी का आएगा उनका देंगे उनका अलग करता है। सो एक एक आदमी का एक एक थिंकिंग आता है, ठीक है। सो सिलेबस मींस ये डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, करिकुलम ओवरऑल ऑसिलेटर ऐसे बोलता है वो लोग। इधर हम लोग का कितना जाएंगे डीप जाएंगे मेरा नॉलेज का पास आता है, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल सिलेबस क्या है करिकुलम का, आपका समझ में आना चाहिए। नाउ ये सिलेबस इज जनरल, हम लोग सिलेबस बात करते हैं, करिकुलम छोड़ देता है। ये सिलेबस इज एन एब्स्ट्रैक्ट, लाल देखो आप लोग, ये एब्स्ट्रैक्ट प्रोग्राम फॉर अ कोर्स ऑफ ए स्टूडेंट टू टीच स्किल एंड नॉलेज। ये वाला एब्स्ट्रैक्ट प्रोग्राम इज, एब्स्ट्रैक्ट मींस ये पर्टिकुलर कंटेंट लेके हम लोग करते हैं। एग्जांपल ये कंप्यूटर में लेके एक वेब डिजाइन लेके आता है हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट मींस एक पर्टिकुलर पॉइंट। उधर में नॉलेज क्या क्या नॉलेज मींस क्या क्या थ्योरी चाहिए, मतलब क्या क्या प्रैक्टिकल करना है, ये वाला होता है सिलेबस बोलता है। एंड इट इज मेनली यूज्ड टू ट्रेन पर्सनल इन स्पेसिफिक एरिया वर्क लाइक ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग, क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग और एनी एरिया, पर्टिकुलर एरिया में ये बोलता है। स्टैंडर्ड एंट्री लेवल एंड टर्मिनल लेवल, एंट्री लेवल मींस एंट्री एंड टर्मिनल लेवल। मैं एनएस की वो बोला, मैं आना कोर्स आने का पहले मेरा कैसे मालूम है, जाने का बाद में कैसे मालूम है, ये वाला एंट्री एंड एग्जिट बोलता है। नाउ फैक्टर्स कंसीडरिंग मेकिंग सिलेबस फॉर्मेशन, सिलेबस करने का टाइम में हम लोग को क्या क्या थिंक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को बहुत रिसर्च रिसर्च करते हैं हम लोग। मैं 3 साल पहले डिप्लोमा दे दिया, डिप्लोमा इन आईटी नेटवर्किंग, एडवांस टेक्निकल डिप्लोमा और एडवांस वोकेशनल डिप्लोमा। वो टाइम में परियार साहब बोल के हमारा डायरेक्टर अभी दिल्ली में बैठ रहे हैं, सतीश सिंह साहब, वो सब दिल्ली में बैठ रहा हूँ मैं। आईबीएम में एक मैडम, आईबीएम का उनका नाम जोईता दास, हमका दे दिया सिलेबस करने को। मैं बोला मैं जोईता मैडम इज अमेरिकन स्टैंडर्ड है ना वो लोग आईबीएम, वो लोग का थिंकिंग अलग हो गया। मैं लेके उन लोग का 4 लोग का लेके आईटीआई पीना, गवर्नमेंट आईटीआई पीना बेंगलुरु में हमारा इंस्टीट्यूट के सामने लेके, उधर में मेरा फ्रेंड है लक्ष्मी शेट्टी बोल के ट्रेनिंग ऑफिसर, बच्चों लोग का डायरेक्ट बात किया। वो मैडम क्या किया, वो जोईता मैडम उनका टेंशन आया, ये वाला वोकेशनल डिप्लोमा वेरी फेमस इन यूएसए यूरोपियन कंट्रीज, ये बच्चा लोग बेंगलुरु का हॉट प्लेस, सब लोग का इंग्लिश मालूम है। वो बच्चा लोग कोपा में, हम लोग कोपा का एंट्री किया, कोपा से बाद में आया। वो लोग देखा 90% बच्चों लोग कोपा में कौन आएगा बोलो, लेस मार्क लेके आया। ज्यादा आदमी को इंग्लिश मालूम नहीं, ज्यादा आदमी को मैथमेटिक्स नहीं मालूम, मैथ्स सब मैथ्स बोर, सबको मैथ्स डल सा टफ सा ऐसे बोला। देन वो बेटा बोला क्या करेंगे बाबू, सिलेबस चेंज करना। मैडम सी क्या बोल रहा है, नीड ऑफ द कंट्री, ये सिलेबस हमारा अमेरिका सिलेबस इंडिया में नहीं होता है, ये सिलेबस चाइना में नहीं होता है, जापान में नहीं होता है, अफ्रीका कंट्री में नहीं होता है, इटाली दूसरा यूरोपियन में नहीं होता है, ये कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है सिलेबस में। सपोज एक एग्जांपल बोल रहे हैं, अभी अमेरिका में और यूरोपियन कंट्री में ज्यादा इंडस्ट्री में सीएनसी ऑपरेशन, पूरा सीएनसी में ऑटोमेटिक डिजाइन कर रहे हैं। इंडिया में अभी तक आप ओपिनियन में जाओ, चेन्नई में, बेंगलुरु में वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट इन एशिया मीन क्या बोलता है इंडस्ट्री वाला है। उधर में सीएनसी कुछ कुछ कंपनी में मिलता है, दूसरा मैक्सिमम ओल्ड लेथ पकड़ के काम कर रहे हैं। ये सीएनसी आप लोग ट्रेन करने के बाद में ये लेथ में कैसे काम कर सकते हैं आप लोग देखो। सिमिलरली सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर में अभी तक वो जिक्सन पिक्स लेथ मशीन यूज कर रहे हैं वो लोग,
CNC नहीं यूज कर रहे बिकॉज कुछ चिक्स में लेथ अच्छा है बोल रहे हैं वो लोग। सो सिमिलरली अफ्रीकन कंट्री में CNC नहीं मिलेगा आपको, उधर आप लोग CNC पर उधर क्या करते हैं आप लोग। सो कंट्री टू कंट्री चेंज होता है। एग्जाम्पल हमारा इंडिया में सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, ये लोग सॉफ्टवेयर इंडिया में अच्छा है बट यूरोपियन कंट्री में सॉफ्टवेयर मालूम नहीं उन लोग को, एनालिटिकल नॉलेज मैथमेटिक्स ये लोग उनका मालूम नहीं है। सो ये कंट्री टू कंट्री सिलेबस अलग होता है। सो ये कंट्री वोकेशनल एजुकेशन में यूरोपियन कंट्री स्पेशली जर्मन फ्रेंच में बहुत अच्छा है उनको, ऑटोमोबाइल और अदर फैब्रिक सेक्टर में। ये सेम सिलेबस इंडिया में नहीं होता है बिकॉज इंडिया में वो वोकेशनल का ज्यादा हम लोग का मीन ये वाला होता है, कंट्री टू कंट्री सिलेबस वेरी होता है। एग्जाम्पल IBM डिप्लोमा अमेरिका में उनका थिंकिंग अलग था, हम लोग थिंकिंग अलग था। एंट्री बिहेवियर, एंट्री क्वालिफिकेशन, पहले हम लोग में कोपा किया सिलेबस बहुत पहले किया, कोपा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। वो टाइम कोपा 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स था, बाद में 12th स्टैंडर्ड यूनिट ट्रेड आ गया, बाद में अभी 10th आ गया कोपा में। से एंट्री बिहेवियर मींस क्या है, एंट्री क्वालिफिकेशन क्या है इंपॉर्टेंट आपको। एग्जाम में वेल्डर 8th स्टैंडर्ड पास है, अभी 10वीं 8th स्टैंडर्ड पास है, वेल्डर 12th स्टैंडर्ड पास करेंगे क्या क्यों हम लोग ऐसे करना है। देखो ये वाला एंट्री क्वालिफिकेशन एक एक ट्रेड में एक एक अलग दे रहा है, क्यों दे रहा है, मीनिंग क्या है। से एक कोपा में उनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड चाहिए, वो कॉमर्स पढ़ के आगे कोपा में उनका प्रोग्रामिंग में लॉजिकल नहीं कर सकता है CNC में, सॉरी कोपा CSA में। सिमिलर IBM डिप्लोमा में हमको कोपा और 12th स्टैंडर्ड लेके आया, ये कॉमर्स स्टूडेंट आके उनका हमारा स्टूडेंट है कॉमर्स स्टूडेंट है, उनका प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगा उनको बिकॉज मैथमेटिक्स से उधर में पूरा। सो ये एंट्री बिहेवियर क्या क्वालिफिकेशन देना है हम लोग का, बेसिक क्वालिफिकेशन देना है एंट्री करने को। सिमिलर टर्मिनल बिहेवियर दैट मींस एग्जिट बिहेवियर, ये खत्म होने के बाद में कितना लर्न कर सकते हैं वो लोग, कितने काम कर सकते हैं, क्या लर्न क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये कोर्स खत्म होने के बाद में सिंगापुर जा सकता है। एक आदमी कल बहुत पूछा हमको 2 दिन पहले, साहब मैं इलेक्ट्रिशियन करने के बाद में कनाडा जा सकता है। कनाडा क्यों नहीं जा सकते हैं, बिकॉज टेक्निकली कनाडा दिस स्पेशली अमेरिका कनाडा एंड ऑल, उन लोग का प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन ये लोग बहुत डिमांड है उन लोग को, बट उन लोग के ज्यादा सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जा रहा है बिकॉज क्या प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिशियन लोग को, उनका लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। सेकंड थिंग उनका मालूम है कौन इलेक्ट्रिशियन क्या करता है। इलेक्ट्रिशियन इंडिया में अलग होता है, उनका अलग होता है, उनका इलेक्ट्रिशियन कितना 8th फ्लोर 20th 100th फ्लोर करना पड़ेगा, हम लोग का अंडर फ्लोर वेरी रेयरली देखता है इंडिया में, रेयर कुछ नहीं अंडर फ्लोर नहीं है, अलग अलग सीनियर मिलता है। सो ये वाला है। देन ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, डिप्लोमा 2 साल का कोर्स है, हम लोग AICTE में अप्लाई करने का गया, AICTE अप्रूव करने का गया, उन लोग का 3 साल का डिप्लोमा, हम लोग 2 साल का डिप्लोमा। झगड़ा हो गया हमको, मैं बोला हमको कैसे करेंगे आपका, मैं बोला लेवल 6 से लेवल 5 नहीं आएगा, वो लोग बोला लेवल 5 लेके आओ, मैं बोला नहीं आएगा बिकॉज क्या है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 1.5 ईयर वो लोग ऑफिस में पढ़ रहा हूँ, इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, बाद में कंपनी में IBM जाके प्रैक्टिस करके बाद में वो लोग एग्जाम लिखता है। मैं 3 साल कर सकते हैं, 4 साल कर सकते हैं, क्यों 2 साल कर दिया हम लोग। इलेक्ट्रिशियन क्यों 2 साल आ गया, वायरमैन क्यों 1 साल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक क्यों 2 साल आ गया, मोटर मैकेनिक क्यों 2 साल आ गया, डीजल मैकेनिक क्यों 1 साल हो गया। समझ में आप लोग का अलग अलग है उधर में। सो हम लोग का ड्यूरेशन कोर्स हम लोग फिक्स करना है, कैसे फिक्स करेगा, आपका सिलेबस मालूम होना चाहिए। स्टैंडर्ड टू बी अचीव्ड थ्रू स्पेसिफिक एक्टिविटीज, ये डीजल मैकेनिक खत्म होने के बाद में वो क्या काम करना है, डीजल इंजन रिपेयर करता है, डीजल इंजन 2 व्हीलर, डीजल इंजन 4 व्हीलर। जनरली डीजल अभी 2 व्हीलर नहीं आ रहा है, पहला डीजल इंजन था 2 व्हीलर में, सो अभी पेट्रोल इंजन हो गया। मोटर मैकेनिक में पेट्रोल डीजल अभी इलेक्ट्रिकल भी आया, अलग हो गया ना। ये स्पेसिफिक एक्टिविटीज क्या क्या करना है, आउटकम लर्निंग आउटकम बोल रहा है ना, क्या क्या करना है ये आपको समझ में आएगा। रिलेटेड सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग ट्रेड नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, हम लोग का बहुत कंफ्यूजन था पहले से, कोपा इंजीनियरिंग ट्रेड है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। मैं झगड़ा कर दिया, मैं इंजीनियरिंग पढ़ के बैठ रहा है ऑफिस में सिनी चेन्नई में, निमी चेन्नई में, वो ग्रुप कर दिया, मैं नॉन इंजीनियरिंग ग्रुप में भेज दिया कि बाद मैं डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट था, तो पूरा ITI पढ़ने वालों का उधर में चला गया। मैं ITI पढ़ दिया, इंजीनियरिंग पढ़ा, मैं डायरेक्ट बोला क्या सर, पापा आप कंप्यूटर ऑपरेटर है, बोला मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ के ITI कोपा पढ़ के आया। सो मैं क्या बोला, क्यों ये वाला नॉन टेक्निकल, क्यों ये वाला टेक्निकल है, आपका वर्कशॉप साइज कैलकुलेशन इंजीनियरिंग क्या क्या ट्रेड में चाहिए, कोपा में क्यों नहीं चाहिए, ड्रेसमेक में क्यों नहीं चाहिए, ड्रेसमेक आप लोग ड्राइंग कर रहा है ना, क्यों नहीं चाहिए। ये वाला बहुत रिसर्च किया, इजी नहीं है, क्यों सपोज आपको मोटर मैकेनिक में ड्राइंग चाहिए, फिटर में ड्राइंग चाहिए, ये वाला वर्कशॉप साइज चाहिए, बट दूसरा सब्जेक्ट में नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, इधर में क्यों चाहिए, हम लोग क्या सिलेबस फीस करना, ये रिलेटेड सब्जेक्ट पूरा हम लोग चेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इजी नहीं है। CS लोग को एक एक करके रिसर्च कर दिया हम लोग, 9 साल उधर में काम करके आया हुआ है।
या इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग क्यों सर, क्यों नॉन इंजीनियरिंग सर। सीएसए में कोपा में इंजीनियरिंग करने का ट्राई किया, बट बाद में मैं हम लोग उनका कन्विंस हो गया ज्यादा इंजीनियरिंग चाहिए सब उन लोगों को बोला मैं, कुछ लोग बोला नहीं चाहिए ऐसे बोला। फिर भी मैं अभी तक प्रेफर करता सीएसए कोपा इंजीनियरिंग ट्रेड लेना पड़ेगा, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग ट्रेड है, ट्रस्ट मेकिंग ये लोग का ठीक है, नो प्रॉब्लम। Anyhow, that is all policy matters which I can tell, but I can't take decision. Now, formulation of syllabus, कैसे syllabus करेंगे? The formation of syllabus is done by expert committee consisting of trade and subject experts. कंप्यूटर सिलेबस भी करता है, बिकॉज कंप्यूटर में एक्सपर्ट हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक्सपर्ट था पहले, अभी मैं बंद कर दिया, ऑलमोस्ट 10 साल से इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं कर रहा है, 10 साल है, ऑलमोस्ट 10 साल से। उनका पहले में इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड सिस्टम्स, पीएलसी एंड ये वाला प्लस ऑटोकैड सब करते हैं हमें, बट अभी हमको पूरा कंप्यूटर में कंसंट्रेट कर दिया। सो ट्रेड एक्सपर्ट एग्जांपल, आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड कौन एक्सपर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स कौन इंस्ट्रक्टर अच्छा है, हम लोग एक कमिटी बन रहा है सिलेबस कमिटी सब सेक्टर में, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ये वाला काम करता है। एग्जांपल आर्किटेक्ट रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन, शांतिलाल फ्रॉम कालीकट, वन ऑफ द बेस्ट टीचर, उनका समझ में आएगा। सिविल भट्टाचार्य बोल के रिटायर हो गया हैदराबाद में, ये आरएसबी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टीचर है। ऐसा राजन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल में राजन है। सिमिलरली एक एक ट्रेड में हमका मालूम है कौन है, हमका बोलेगा कौन कौन बोलेगा, हमका बोला लास्ट टाइम सतीश सर हमका टेक्सटाइल 2 आदमी दे दो, मैं 2 आदमी दे दिया। ऐसा हम लोग का एक्सपर्ट ट्रेड एक्सपर्ट में वो 10-15 मिनट कराएंगे। कमिटी, द कमिटी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सटेंडेड टू डिपार्टमेंट, ये वाला कौन करता है, एक्सपर्ट ट्रेड कमिटी है, वो दिल्ली में बैठता है एक सेक्टर में। एग्जाम का जेपी डॉक्टर जेपी साहब आईटी सेक्टर में, सिमिलरली एक एक आदमी है उधर डायरेक्टर लग बैठता है, वो लोग कमिटी करके इंटरेस्ट फिक्स करता है। द कमिटी कंसिस्ट ऑफ सीनियर इंजीनियर्स फ्रॉम इंडस्ट्री, देखो इंडस्ट्री में आदमी आना चाहिए। सी इंडस्ट्री से कौन कौन सीनियर टेक्निकल इंजीनियर्स में हम लोग इंस्ट्रक्टर क्या करता है, हम लोग सिलेबस लिखते जाता है, पर इंडस्ट्री में वो डिले हो जाएगा, इंडस्ट्री में वो सब्जेक्ट नहीं आता है। सो इंडस्ट्री का आदमी चाहिए, इंडस्ट्री 50% एंड हमारा इंस्टीट्यूट का 50%। ट्रेड एक्सपर्ट फ्रॉम द टीचिंग, एग्जाम्पल आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, असिस्टेंट आई मीन इंस्ट्रक्टर्स, आईटीआई डिप्टी डायरेक्टर्स, हाँ ये वाला करके एक ड्राफ्ट सिलेबस बनता है। उनका बाद में क्या करता है, ये वाला बड़ा इंस्टीट्यूट में हम लोग ऑनलाइन में भेजता है, इसे चेक करके बाद में हम लोग का अप्रूव करता है। ठीक है, ये वाला आपका कैसे सिलेबस करेंगे, और एनएसके फॉर्मेट, अभी एनएसके में आया। नाउ द करिकुलम सॉरी द सिलेबस sorry outline of the course. फर्स्ट पार्ट आउटलाइन, 3 पार्ट है बेसिक पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट है बेसिकली कंप्लीट अबाउट जनरल टॉपिक, सब में इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास ले रहे हैं, उसमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में पैसिव कंपोनेंट्स लाइक रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, देन एक्टिव ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड, जेफेड, मॉसफेट, ये वाला एक इंडिविजुअल आईसीस हम लोग पढ़ना है। बिकॉज लेटर पार्ट में ये वाला एप्लीकेशन आने का टाइम में आपको समझ में आए ये वाला क्या करता है, ये वाला क्या करता है, उनका पहले बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। सिमिलर इलेक्ट्रिकल में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, उधर में क्या है किरचॉफ्स लॉ, ये वाला सब चाहिए। उनका बाद में सीरीज पैरेलल, उनका बाद में हम ट्रांसफार्मर, देन इधर में जाके मोटर तक जा सकते हैं। पहले हम लोग मोटर नहीं कर सकते ना, मोटर पहले रेडी नहीं कर सकते। मोटर लर्न करने के टाइम में हम लोग का पहले हमका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सिंगल फेज, 3 फेज चाहिए, सिंगल फेज चाहिए, वो एसी डीसी चाहिए, उधर में किरचॉफ लॉ चाहिए, रेजिस्टेंस कैपेसिटर चाहिए, उनका बाद में मोटर जा सकता है। सो मोटर जाने का पहले हम लोग का बेसिक पार्ट पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। सेकंड पार्ट इज ट्रेनिंग शुड एक्वायर adequate degree of skills covering general 2/3 of the total training period. That means ये सेकंड फेज में 2/3, that means 75% ऑफ सेकंड फेज में आप लोग का सिलेबस कवर होता है। that means एप्लीकेशन पार्ट, एक पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, लाइक एग्जांपल रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, देन ट्रांसफार्मर, देन डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स सेकंड पार्ट में आएगा। थर्ड पार्ट शुड डील विद द एक्सटेंसिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। थर्ड पार्ट में कंप्लीट डिजाइनिंग पार्ट और प्रैक्टिसिंग पार्ट, दैट मींस लास्ट फेज में आएगा। से कंप्लीट सर्क्यूटिंग, आप निमी बुक देखो एक बार, कनेक्टिविटी है निमी, एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखा, फर्स्ट एक्सरसाइज से लास्ट एक्सरसाइज तक कनेक्टिविटी है।
फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सोल्डरिंग प्रैक्टिस करते हैं, बाद में ये बोर्ड करता है, ये बोर्ड लास्ट एक्स में यूज करते हैं हम लोग, कंटिन्यूटी आता है। सो लास्ट में क्या होता है, लास्ट 3 महीने 4 महीने में ये पूरा एप्लीकेशन पार्ट होता है, ये पूरा बोर्ड पढ़ के फंडामेंटल पढ़ के उधर में एप्लीकेशन यूज करना है आप लोग, ठीक है। देन नेसेसिटी ऑफ एनालाइजिंग सिलेबस, सिलेबस क्यों करना हम लोग, एनालाइज क्यों करना है, टू वीड आउट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग सिलेबस कर रहे हैं अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, एग्जांपल अभी हम लोग का एक सिलेबस कर रहे हैं, अभी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी पहले हम लोग का वैक्यूम, ये वाला ट्यूब बोलता है, वैक्यूम ट्यूब बोलता है, हमारा टीवी पुराना टीवी है ना, अभी पूरा डिजिटल टीवी आ गया, एलसीडी टीवी या एलईडी टीवी आ गया, वो टीवी सिलेबस में है। एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ये वाला एग्जांपल हम लोग का मैं कोपा सिलेबस निकलेंगे टाइम में हम लोग पीएचपी ऐड कर दिया, सी प्रोग्राम रिमूव कर दिया, जावा भी ऐड करना है बट जावा भी से हो गया। हम लोग क्या है, आउटडेटेड सिलेबस बोलता है। अभी मैं नेक्स्ट टाइम डिप्लोमा करने का टाइम में हम लोग पीएचपी पाइथन ऐड किया, नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करता है, सीएसएस पार्ट निकलता है, हम लोग पाइथन शुरू करता है, एसक्यूएल शुरू करता है, सो लेटेस्ट शुरू करता है। ये क्या करेंगे, अननेसेसरी आउटडेटेड हम लोग रिमूव करना है एनालाइज करने का टाइम में। क्यों पढ़ना है उनको, बच्चों लोग जरूरत नहीं है ना। सो वीड आउट मींस रिमूव अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, ओल्ड इंफॉर्मेशन रिमूव करो, टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एसेंशियल ऑफ द जॉब। ये जॉब करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एग्जाम्पल मोटर मैकेनिक में 2 व्हीलर पेट्रोल इंजन रिपेयर कर रहा है, 4 स्ट्रोक इंजन, उधर में क्या क्या एसेंशियल जॉब है वो इंपॉर्टेंट है, वो एसेंस नहीं होगा उनका छोड़ो। ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, उनका पंचर करने का जरूरत नहीं है ना, पंचर करने का दूसरा शॉप है ना, सो पंचरिंग की पार्ट रिमूव करो उधर से, वो रिपेयरिंग पार्ट शुरू करो। पंचरिंग अलग कर रहे हैं, फिर भी पंचरिंग मालूम सकता है, सो अलग अलग करके ये मेन जॉब क्या है उधर में कंसंट्रेट कर सकता है। टू टीच फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में सपोज जाके ये मशीन आ गया उनका रिपेयर करो, उनका सिंपल नहीं है, मैं बोल रहा हूं पीएचपी प्रोग्राम करो। पीएचपी जाने का पहले उनका क्या चाहिए, एचटीएमएल चाहिए, सीएसएस चाहिए, प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड चाहिए, इसलिए उनका जावा ये आएगा। सो प्रोग्रामिंग मींस आपका प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, एप्लीकेशन कैसे करेंगे, सो ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट में पीएचपी बताएंगे ना उनका एचटीएमएल। इसलिए मेरा क्लास पीएचपी सब लोग बोला वेरी स्लो चलता है, सब लोग का इवन कंप्यूटर नॉलेज जरूरत नहीं, उन लोग का समझ में आना चाहिए। क्या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में डायरेक्ट आपका फाइल ऑपरेट करेंगे ना, उन लोग का मालूम नहीं होगा फाइल कैसे आता है, पहले एक एक स्टेप लेके 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 लेना पड़ेगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, डायरेक्ट में एडवांस जाएंगे, बच्चों लोग देखेगा क्या हो रहा है ऐसा। टू प्रिपेयर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, पहले बुक इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग स्ट्रगल हो रहा है बिकॉज कुछ टॉपिक में बुक्स नहीं है, बच्चों लोग कैसे पढ़ेंगे बोलो। मैं क्लास ले रहा आपको, मैं पीपीटी भेज रहा है इमीडिएटली, अदरवाइज क्या होता है आप लोग भूल जाता है ना, 2 दिन के बाद में क्या होता है, नेसेसरी सिलेबस क्या है, सिलेबस एनालिसिस बोलते हैं आप लोग रेफरेंस बुक चाहिए, बुक नहीं होगा आप लोग पढ़ने का बहुत मुश्किल है। सो रीडिंग मटेरियल इंस्ट्रक्शन, लकी आप लोग का निमी है, अभी निमी बुक ज्यादा बुक्स है, निमी आने का पहले आईटीएस की बहुत प्रॉब्लम था बिकॉज आईटी में बुक्स नहीं मिलता है, थियोरेटिकल मिलता है, प्रैक्टिकल बुक नहीं है इंडिया में, कुछ कुछ आदमी लिखता है, कुछ कुछ पुराना इंस्ट्रक्टर लिखता है, बट वो वाला प्रैक्टिकल का जरूरत नहीं। निमी आने के बाद में ज्यादा बच्चे लोग को, ज्यादा इंस्ट्रक्टर को ज्यादा बेनिफिट हो गया। सो टीच इन ए लॉजिकल इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस, लॉजिकल, सपोज आप लोग रिपेयर कर रहे हैं, सो 10 स्टेप्स से रिपेयर करने को ये ट्रबल शूटिंग बोलता है, चार्ट बोलता है, ट्रबल शूटिंग चार्ट। 10 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप मिस कर दिया, बच्चे लोग समझ में नहीं आया क्या होता है। सो मैथमेटिक्स लिख रहे हैं आपको, 2 स्टेप में आप बाईपास करके 3rd स्टेप आया, अब देखता क्या हो रहा है, कैसे है सर कैसा है ऐसा बोलता है हम लोग, बोलता नहीं बोलता है, बिकॉज लॉजिकल सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये वाला करना, एग्जाम्पल कंप्यूटर कैसे रिपेयर करेंगे, फर्स्ट चेक करो एसआरपीएस चेक करो, पावर आ रहा नहीं आ रहा है, एसएमएस ऑन करने के बाद में देन ये चेक बैटरी सीमास बैटरी चेक करो, उनका बाद में रैम चेक करो, उनका बाद में बोर्ड ओपन करके सप्लाई सब जगह जा रहा है चेक करो, हार्ड डिस्क चेक करो। मैं पहले बोल रहा है कंप्यूटर हार्ड डिस्क चेक करो, वो पावर सप्लाई नहीं आ रहा है, हार्ड डिस्क क्या करेगा वो लोग चेक करके, देखो ना सीक्वेंस, पहले क्या करना, पावर आ रहा है नहीं आ रहा चेक करना है। फर्स्ट आप लोग का फ्रिज नहीं काम कर रहा है, देखता है ना क्या सप्लाई नहीं है, सिंगल पेज है 3 पेज है, देखता है नहीं, पहले रिपेयर करेंगे बोल को नहीं खुलता है, उधर में कारण नहीं है, हम लोग कैसे खुल सकता है। फर्स्ट बेस लॉजिकल इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट। सिलेबस एनालिसिस, फर्स्ट वन इज एसएमई में बुक में है इनपुट सिलेबस, इनपुट में सिलेबस में हम लोग पहले क्या ले रहे हैं, देन प्री कंडीशंस,
करेक्ट में क्या बच्चों लोग कैसा है, ग्रुप ट्रेनिंग्स का ग्रुप कैसा है, ट्रेनिंग्स का क्वालिफिकेशन कैसा है, ट्रेनिंग्स का बैकग्राउंड कैसा है, उनका लैंग्वेज कैसा है, उनका कितना टैलेंटेड है, पूरा हम लोग का प्री कंडीशन हमको एनालाइज करना है। मेरे देखो फॉर एग्जांपल मेरा आईबीएम बच्चे लोग बेंगलुरु में पहले बैच एकदम स्मार्ट था, 7 बच्चे लोग, उसमें 1-2 आदमी थोड़ा लिटिल बट स्टिल गया। सेकंड बैच में मिक्स हो गया, कुछ लोग स्मार्ट हो गया, कुछ लोग डल हो गया। सो उधर में प्रॉब्लम होता, हम लोग का क्या है, मेरा स्पीड में प्रॉब्लम हो गया। अभी देखो कुछ के ट्रेड में अभी हमारा डिप्लोमा में 2 लड़की का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, फिर भी वो एडजस्ट कर रहे हैं, वो 7 आदमी में बहुत अच्छा स्पीड में चल रहा है। सो ये वाला हमको एनालाइज करना पहले, दैट मीन्स ये स्पीड में हम लोग जाना पड़ेगा। इवन सीएसए में अब 5-6 बच्चों लोग ज्यादा फास्ट है, उन लोग का मैं पीच भी शुरू करेंगे, उनका समझ में आ रहा है, बट दूसरा बच्चों लोग का समझ में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हम लोग का एनालाइज करना है क्या क्या स्टूडेंट है, ये प्री कंडीशन बोलता है। देन ऑब्जेक्टिव्स, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमेट्रिक बोलता है, साइकोमेट्रिक। कॉग्निटिव मीन्स इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, मेरा इंटेलेक्चुअल थिंकिंग ब्रेन। इफेक्टिव मीन्स मेरा हार्ट, इफेक्टिव मीन्स हार्ट फीलिंग अफेक्शनेट, सो हरास में नहीं करना है, ये वाला हार्ट बोलता है। साइकोमेट्री मीन्स फिजिकल स्किल्स काम करेगा। सो पहले क्या है, माइंड, मेरा पहले बोला ना कम्युनिकेशन से, चेस में वाला क्या बोलता है, 7 मिनट से, माइंड, हार्ट एंड बॉडी, बॉडी में स्किल तीनों में चाहिए। सो कैसा बच्चों लोग का ऑब्जेक्टिव कैसा है, ये वाला कैसा चाहिए, क्या माइंड चाहिए, उनका माइंड थियरी कितना चाहिए, इंटेलेक्चुअल कितना चाहिए, उनका लव एंड अफेक्शन कितना चाहिए, उनका फिजिकल स्किल कितना चाहिए, ये वाला ऑब्जेक्टिव बोलता है। देयर सिग्निफिकेंस, क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रेजेंट फ्यूचर, अभी क्या करना है, बाद में क्या करना है, ये वाला। सिलेक्शन, कंटेंट सिलेक्शन, पहले ये सब्जेक्ट लेना है, बाद में ये सिलेक्शन। एग्जांपल मैं ट्रांजिस्टर ले रहा हूं आपको, ट्रांजिस्टर लेने का पहले हमको डायोड चाहिए, उनका पहले व्हाट इज सेमीकंडक्टर चाहिए, व्हाट इज पीएनपी एनपीएन का चाहिए, बॉन्डिंग चाहिए, उनका बाद में ट्रांजिस्टर लेता है। डायरेक्ट ट्रांजिस्टर लेंगे, आप लोग देखते हैं क्या हो रहा है ऐसा। सिविल इलेक्ट्रिक में मोटर लेके जा रहा है, 3 फेस मोटर, आप लोग देखते हैं सर ये क्या है सर, सिंगल फेस नहीं है, 3 फेस मालूम नहीं उन लोग को, कैसे में 3 फेस मोटर ले सकता है आप लोग को, ठीक है, ये वाला सिग्निफिकेंस बोलता है। देन मेथड्स, मेथड मींस मोटिवेशन, क्या मेथड, टीचिंग मेथड्स, मोटिवेशन, कैसे मोटिवेट करेंगे बच्चों लोग का, क्या मैनेजमेंट यूज करेंगे, कम्युनिकेशन ऑल सब आएगा, और क्या एड्स यूज करेंगे, ट्रेनिंग एड्स, पीपीटी, डेमोस और समथिंग चार्ट्स, सब पिक्चर्स, ये मूवीज, ये पूरा आपका मेथड्स बोलता है। देन चेक्स, चेक मींस इन बिटवीन क्या कर रहे हैं आप लोग, टेस्ट करो बच्चों लोग कैसे काम का लर्न कर रहे हैं, क्लास वर्क और ये वाला क्या बोलता है कुछ का अभी ऑनलाइन टेस्टिंग, जब क्या बोलता है भारत स्किल्स में आ रहा है, टेस्टिंग करो, कंप्यूटर दे दो उनका टेस्ट करना, ऑनलाइन करो, इवैल्यूएट करो बच्चों कितना लर्न कर दिया, ओ अच्छा लर्न कर दिया, ठीक है। देन आउटपुट, आउटपुट कितना आपका आउटपुट मिल गया, इनपुट क्या था आउटपुट क्या था, 1 वीक बाद में, 10 डेज बाद में। सो आप लोग इनपुट प्रॉब्लम होगा, ये फीडबैक मिलता है आपको, फीडबैक जाके चेंज करो इनपुट अगेन, मेरा ट्रेनिंग अच्छा नहीं है, क्यों बच्चे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इवैल्यूएशन करने के बाद में चेंज करो, ऐसा फीडबैक आना चाहिए। ये वाला सिलेबस एनालिसिस, आपका सिलेबस ऐसा डिजाइन करना आप लोग, ऐसा मोस्टली हम लोग का वीकली ब्रेकअप करते हैं सिलेबस में, सो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। नाउ मेथड्स ऑफ सिलेबस एनालिसिस, क्या क्या मेथड है, जॉब एनालिसिस मेथड एंड स्किल एनालिसिस मेथड। जॉब इज ओवरऑल जॉब, proper breaking job into different elements are called skills or operations and rearranging job with accordance with the simple to complex। ये जॉब टोटल जॉब, मेरा टोटल जॉब क्या है, ये 4 व्हीलर इंजन रिपेयर करना है, ये जॉब, ये आपका जॉब। ये जॉब कैसे एनालिसिस करते हैं, पहले क्या क्या प्रॉब्लम होगा, पहले चेक करना, क्या क्या चेक करना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले उनका पेट्रोल आ रहा नहीं आ रहा चेक करना, इंजन स्टार्ट आ रहा है कि स्टार्ट हो रहा नहीं हो रहा है, क्यों स्टार्ट हो रहा है, बैटरी वीक है नहीं वीक है, ये वाला बोलता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करना। ये जॉब में आपका ब्रेकअप करना है, 10 to 15, 5 to 6 लर्निंग आउटकम्स करके ब्रेक करके ये वाला स्किल्स और ऑपरेशन करना है, ये जॉब एनालिसिस मेथड। स्किल एनालिसिस मेथड मींस लिस्ट ऑफ द स्किल, ये जॉब में स्किल आता है ना, एग्जांपल वो स्किल क्या बोलता है, वो मिशन में सॉरी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये जॉब का अंदर है स्किल, ये स्किल में आप लोग क्या करना है, ये अंदर में हम लोग कैसे करना है, इधर में क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम होता है, डिवाइड इनटू स्किल। जॉब इज ओवरऑल जॉब, इधर में इंडिविजुअल स्किल में आप लोग अगेन रीअरेंजिंग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करना है, ये वाला डिफरेंट मेथड करता हम लोग। जस्ट फॉर एनालाइजिंग सिलेबस, वो टाइम जा रहा है,
पहले स्टडी द अंडरस्टैंड द सिलेबस, पहले स्टडी सिलेबस देखो क्या है, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ बेसिक एंड एडवांस स्किल्स इन द ट्रेड, बेसिक क्या है एडवांस क्या है देखना है, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल जॉब टू बी कंप्लीट ड्यूरिंग द कोर्स, पहले स्टडी रीड करना है, अच्छा रीड करना है, देन लिस्ट ऑफ द बेसिक एडवांस स्किल लिस्ट करो, देन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल जॉब क्या क्या थियरी पढ़ना क्या क्या प्रैक्टिकल करना है, अरेंज द टॉपिक्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टू डिवाइडिंग मॉड्यूल्स, डिफरेंट मॉड्यूल, फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल ऐसे करके मैं आपका एग्जांपल देंगे। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सिलेबस, कितना घंटा चाहिए सिलेबस करने को, 10 घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट आवर्स फॉर ईच एक्टिविटी, एक्टिविटी आवर्स करो, प्रिपेयर मास्टर शेड्यूल, मींस आपका शेड्यूल है, मैं क्या करना है, ये वीक में क्या करना है, ये एग्जाम्पल क्या देना है, लेसन प्लान डेमोन्स्ट्रेशन प्लान है, सिंपल, प्रिपेयर टाइम टेबल, मंथली शेड्यूल एंड वीकली शेड्यूल, आप लोग बोलते हैं इंस्टेंट टाइम टेबल बोलते हैं, हम लोग टाइम टेबल करना है, अभी देखिए वो लोग शेड्यूल कर रहे हैं, ये वाला करना है, प्रिपेयर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर द लेसन, ये टॉपिक में आपका क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या बुक चाहिए, ये वाला रेडी करना, मैं आपका एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी, टाइम ज्यादा चल रहा है आज, ओके नो प्रॉब्लम, मैं आपका आएंगे वापस आएंगे। देन आफ्टर एनालाइजिंग एडवांटेज ऑफ सिलेबस, क्यों सिलेबस चाहिए आपको, क्यों आपका सिलेबस चाहिए, एडवांटेज चाहिए, क्यों आपको क्या एडवांटेज है, आफ्टर एनालाइजिंग द सिलेबस इंस्ट्रक्टर अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली ही हैज टू टीच, ये सिलेबस एनालिसिस बाद में हम लोग का मालूम है मैं क्या टीच करेंगे ये सिलेबस में, अदरवाइज आपको मालूम नहीं होगा। ट्रेनिंग मटेरियल्स कैन बी प्रिपेयर्ड वेल एडवांस, ये बच्चों लोग का बुक्स और ट्रेनिंग मटेरियल्स पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी कंप्लीटेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, मैं टाइम टेबल करने का टाइम में हमका ये टाइम में सब्जेक्ट खत्म होता है, मालूम है हमको। लर्नर्स कैन बी अवेयर अबाउट टीचिंग एक्टिविटी एंड गेट कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट्स को लोग को मालूम होगा कल क्या होता है, आज क्या हो रहा है, उनका सीक्वेंस मालूम होगा, आपका सिलेबस देंगे आपको इजी होता है आप लोग को। इट हेल्प्स टू मेंटेन लॉजिकल एंड फिजिकल साइकोलॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस एंड साइकोलॉजिकल सीक्वेंस, क्यों सब इतना एडवांस जा रहा है बच्चों लोग को समझ में आया, ये साइकोलॉजी बोलता है, लाइक मींस फर्स्ट सेकंड पॉइंट ऐसा है। The teaching activity proceeds in a different direction, हमका मालूम है कैसे जाएगी, कुछ लोग क्या करता है शुरू करता है बाद में कैसे जाता है मालूम नहीं, सीक्वेंस हमको मालूम होगा बिकॉज़ सिलेबस आई है आपका पास। इट असिस्ट इन अचीविंग द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स, क्या अचीव करेंगे, क्या मेरा एम क्या है हमको समझ में आएगा। टू सक्सेस ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अश्योर्ड, मेरा डिप्लोमा सक्सेसफुल है, फर्स्ट डिप्लोमा, सो ऐसा हम लोग का भी इधर में लेके आया, इधर में सक्सेसफुल है, अभी हम लोग का ये इंस्टीट्यूट में सक्सेस करने का पहले हम लोग का सिलेबस चेक करना है, देखिए कि इंस्ट्रक्टर का जॉब है वाला। अभी आप लोग का मैं अभी आएंगे 1 मिनट, मैं एक सिलेबस देके आएंगे विच मेड बाय मी, डिप्लोमा का सिलेबस है वाला, ओके। नाउ वी आर गेटिंग डिप्लोमा सिलेबस, मिस्टर रवि धन सिंह हैंड रेज करो, आई एम शोइंग डिप्लोमा IT सिलेबस, आई एम शोइंग डिप्लोमा सिलेबस, मैं बाद में बात करेंगे आपको, 2 मिनट रखो। मिस्टर रॉबी, मिस्टर दान सिंह, ओके। हम कैसे समझ दो, कुछ लोग का मिल रहा है नहीं मिल रहा है? यस सर। ओके, अभी देखो ये वाला वेब डिजाइनिंग, ये वाला डिप्लोमा का लिए मैं डिजाइन किया, इधर में सिलेबस फॉर IT टोटल है 350 आवर्स है, सॉरी वेब डिजाइन में, दैट मींस 2 मंथ्स का प्रोग्राम है वाला। ये वाला देखो लर्निंग आउटकम देखो, क्रिएट ए सिंपल वेब पेज यूजिंग HTML, हमका कितना है आवर्स दे दिया 641 to 656, दैट मींस कितना घंटा है 646 मींस 40 to 50 10 घंटा, 16 आवर्स प्रोग्राम है वाला, 16 घंटा का प्रोग्राम, दैट मींस 16 आवर्स मींस 5 घंटा मीन मैं अभी डिसाइड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। 3 घंटा थियरी है, सॉरी 6 घंटा थियरी है, रिमाइनिंग का क्या होता है ऑलमोस्ट रिमाइनिंग का 6 मींस 50, 10 आवर्स प्रैक्टिकल है, 6 आवर्स थियरी 10 आवर्स प्रैक्टिकल, दैट मींस ऑलमोस्ट ये 2 डेज का प्रोग्राम है वाला, 2 डेज का प्रोग्राम है। देखो पहले क्रिएट HTML यूजिंग मार्कअप टैग्स, ये वाला आपका 1 घंटा में हमका खत्म करना है। पहले मार्कअप ओपन करेगा, मार्कअप इस क्या बोलता है ये ब्राउजर में, दैट मींस नोटपैड में, नोटपैड प्लस में बच्चे लोग यूज करके ये क्रिएट करके एज करने का 1 घंटा चाहिए, उनका 10 घंटा जरूरत नहीं है ना हम लोग को,
ओपन रन द HTML फाइल वेब ब्राउजर चेक द आउटपुट। इधर में 1 घंटा में वो लोग चेक कर सकते, सिंपल निकल के टैग निकल के H1 H2 H3 ऐसा करके वो रन कर सकता है 1 घंटा। मॉडिफाई अबोव HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग हेडिंग पैराग्राफ से ऐड करके ये 1 घंटा। देन मॉडिफाई HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग ब्रेक देके 1 घंटा। मॉडिफाई यूजिंग HTML टैग्स मींस डिफरेंट टैग्स मीन क्या बोलता है हेडर ये वाला बोलता है। द क्रिएट टेक्स्ट लिस्ट टेबल्स एंड फ्रेम्स, ये टेबल फ्रेम करने का आपका 2 घंटा चाहिए, टेबल करने का तो 2 घंटा चाहिए, इजी नहीं है। क्रिएट हाइपरलिंक्स इमेजेस उनका 3 घंटा दे दिया। ये 3 घंटा करने का टाइम क्यों दे रहे 3 घंटा पहले? उनका 3 घंटा का पहले ये लोग सब लोग का मालूम है उनको। अभी देखो ये हाइपरलिंक्स करने को इमेजेस लेने को पहले उनको ये पूरा मालूम है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 में पहले ये आपको देंगे 3 घंटा देंगे ना पहले एक्सरसाइज, उन लोग का 10 घंटा चाहिए। बिकॉज ये 3 घंटे का टाइम में ये सीक्वेंस देखो, लॉजिकल सीक्वेंस, ये खत्म होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ये बाद में आपका टेबल का ये वाला चाहिए, टैग सब चाहिए, उनका बाद में हम लोग का इमेज लेके आ रहे हैं। ये सीक्वेंस देखो, आवर्स देखो, ब्रेकअप देखो, ये मालूम नहीं होगा। एग्जांपल आप लोग का सीक्वेंस मालूम नहीं होगा। मैं पहले आपका HTML वेब डिजाइन ये पहले लोग करता है, इमेज लेके आता है, सब लोग इमेज फिगर आएगा अच्छा आता है। इमेज कैसे लेके आएंगे, क्या टैग स्क्रीन, उनका बच्चों लोग का मालूम नहीं है ना। ऐसा सेम सिलेबस सब सिलेबस में ऐसा और ब्रेकअप है इन एसक्यूएल फॉर्मेट में। मैं क्या किया उधर में है आप लोग को। सिमिलरली कैस्केड स्टाइल एडवांस नेक्स्ट सीएसएस में क्या करना है, सीएसएस पहले आपका HTML चाहिए, HTML नहीं होगा सीएस मालूम नहीं आपको, कर सकता है बट ज्यादा टाइम चाहिए आपको, ठीक है ना। सो ऐसे लिए आप लोग का 1 घंटा देखो, घंटा देखो। सिमिलरली आप ऊपर आ रहा है मैं देखो, बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग, उनका बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लाउड यूज कर रहे हैं। क्यों? बच्चों लोग का क्लाउड में काम करना है। एक इश्यू में बच्चों लोग का क्लाउड दे दिया 180 MB चावल के। ये प्रोग्राम क्या किया वो लोग एक्सप्लोरर करके रन कर रहा है। ये वाला रन किधर कर रहा है, ऑनलाइन में नहीं कर रहा है ना, अभी ऑफलाइन कर रहा है ना। ऑनलाइन करने का क्या चाहिए उनको, उनका क्लाउड अकाउंट चाहिए। PHP में एटलीस्ट आप लोग का सर्वर है मिलता है, बट ऑनलाइन नहीं है ना, आप लोग ऑफलाइन में कर रहे हैं ना। ये वाला क्लाउड में आपका अकाउंट खुल के ये प्रोग्राम क्लाउड में रन करना है आप लोग को। सो पहले आप लोग क्लाउड में CSS रन करेंगे ना, HTML रन करेंगे, आपको समझ में आएगा हाँ आपका प्रोग्राम चल रहा है। उनका बाद में DBMS MongoDB SQL आपका ये वाला आपको बाद में लेना पड़ेगा, MongoDB वाला, क्योंकि क्लाउड में काम करने के लिए MongoDB चाहिए आपको। उनका बाद में क्या है, PHP आएगा। PHP पहले उनका MongoDB, मैं SQL में हम लोग टीच नहीं कर रहे, पहले शुरू कर रहे हैं। ये PHP आने का पहले आप लोग का MongoDB चाहिए, मींस SQL क्लाउड चाहिए, प्लस सर्वर चाहिए, प्लस आप लोग का CSS चाहिए, HTML चाहिए। ये वाला ब्रेकअप सब सर्विस सिलेबस, ये वाला एनालाइज करके हम लोग देखो एक घंटा देखे 5 घंटा आ रहा है। क्रिएट MongoDB क्वेरी 5 घंटा, पहले वाला 1 घंटा आ रहा है। 5 घंटा मींस एक के डे, वन डे फुल होता है। सिमिलर देखो इधर में 3 घंटा चाहिए फॉर्म करने को, HTML फॉर्म करने को, PHP फॉर्म करने को, इधर में 2 घंटा चाहिए। हम लोग ब्रेकअप करके सिलेबस कर दिया। ओके ठीक है, नाउ वी कैन आस्क क्वेश्चंस। Now you can ask question. You can unmute. मैं अभी आएंगे, मैं अनम्यूट करेंगे। Now you can raise your hands. अजीत जैन अनम्यूट करो भैया। यस बोलो। अभी डाउट्स मैं थोड़ा फास्ट किया अजीत, थोड़ा टाइम कंप्लीट टाइम करने को डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। प्लीज मिस्टर अजीत जैन जल्दी बोलो, दूसरा भी जाएगा, टाइम नहीं है। ओके राधा शर्मा जल्दी बोलो राधा शर्मा बोलो अनम्यूट कर दिया मैं। यस सर। क्या चाहिए आपको, बोलो क्या चाहिए, बोलो अनम्यूट हो गया, बोलो क्या चाहिए आपको, क्या डाउट है, प्लीज एक्सप्लेन करो। हेलो बोलो राधा शर्मा। हाँ सर, जी फास्टर कंसीडर्ड फ्रॉम सिलेबस में जो फॉर्मेशन टॉपिक था उसमें टर्मिनल बिहेवियर वो किस टाइप का होता है, थोड़ा सा बता देंगे आप? जी अभी देखो मेरा अभी सिलेबस में देखा ना, हमारा सिलेबस में एग्जांपल PHP कर दिया, HTML कर दिया,
यस सर। एग्जाम्पल में जॉब रोल में ये जॉब रोल क्या कर रहे हैं आपको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट आएंगे, जस्ट मिनट। अभी देखो इधर में देखो, ये जॉब रोल देखो, यस सर। क्या करना है, ये PHP कितना घंटा का खत्म होगा बाद में, डिजाइन एंड डेवलप डायनेमिक वेबसाइट यूजिंग PHP, ये वाला आपका टर्मिनल आउटकम है, टर्मिनल बिहेवियर है। उनका एंट्री बिहेवियर क्या है, एंट्री बिहेवियर क्या है, ये वाला एंट्री बिहेवियर है। MongoDB चाहिए, उनका HTML चाहिए, उनका CSS चाहिए, वो होगा उनका PHP जाने का पहले एंट्री क्वालिफिकेशन का, एंट्री बिहेवियर क्या है, HTML चाहिए, CSS चाहिए, डेटाबेस चाहिए उनको, एंड क्लाउड चाहिए काम करने के लिए। उनका बाद में इंडियन बिहेवियर आता है, टेबल बिहेवियर। ओके जी सर। जी सर, थैंक। नेक्स्ट नेक्स्ट, एनी डाउट? राधा शर्मा हो गया? यस सर, यस सर। मंजू मंजू मंजय यादव, मंजय यादव। अदिति जैन बोलो, अदिति जैन बोलो, अदिति जैन। मंजय यादव, अदिति जैन, बात करो। हेलो हेलो सर, ये कॉजिनेटिव के बारे में एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या 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 क्या? कॉजिनेटिव, हाँ, अल्टरनेटर समझ में आ रहा, थोड़ा माइक एडजस्ट करो। क्या है अल्टरनेटर? हेलो सर, कॉजिनेटिव, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मींस ये वाला माइंड स्किल बोलता है, ये इंटेलेक्चुअल स्किल बोलता है, ये आपका माइंड। सपोज ये PHP प्रोग्राम करने का पहले आपका माइंड में क्या चाहिए, मेमोरी क्या चाहिए, माइंड मींस ब्रिलियंस क्या चाहिए, हमका पूरा ये पर्टिकुलर थिंग में हमें नॉलेज जाना चाहिए। कॉग्निटिव मींस माइंड, माइंड। ओके, साइकोमेट्री मींस स्किल, एफेक्टिव मींस हार्ट, माइंड हार्ट बॉडी। ठीक है, आपका क्या क्या स्किल करने का टाइम में क्या क्या नॉलेज चाहिए, क्या क्या इंटेलेक्चुअल चाहिए, क्या क्या आपका इंफॉर्मेशन चाहिए, माइंड माइंड। ओके, एनीथिंग एल्स? अदिति जैन प्लीज, अदिति जैन प्लीज पढ़ो। रॉकी, रॉकी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, रॉकी अनम्यूट करो। हाँ बोलो रॉकी, बोलो। Very good morning, sir. Sir, yes, sir. Actually, I want to know that whatever all the syllabus had been completed, so we have to continuously do all the studies at home, or there will be another any type of now teaching before exam. See, this information I can't tell because I'm a faculty, okay? As a ITA principal, because भाई बच्चे लोग हैं इधर में, उन लोग का मैं करता है 100% उनका मैं प्रैक्टिकल कर सकता है, थ्योरी करने का टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज थ्योरी हम लोग इसलिए ऑनलाइन में ज्यादा कर रहे हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल ज्यादा लगेंगे, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट हम लोग को ITA का स्क्रीन में चाहिए ना। थ्योरी हम लोग का बुक पढ़ सकते हैं, बुक में न्यू बुक पढ़ सकते हैं, प्लस हम लोग ऑनलाइन ले सकते हैं। प्रैक्टिकल में 100% प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देंगे, बच्चों का प्रैक्टिकल खत्म करना है एटलीस्ट एनी कॉस्ट, मेरा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल में चलता है। बट मैं सब लोग का नहीं बोल सकता मैं, बिकॉज मेरा बच्चों लोग, मेरा इंस्टीट्यूट में एज ए प्रिंसिपल आई कैन टेक डिसीजन डूइंग प्रैक्टिकल। थ्योरी में सब लोग का बोला, मेरा इंस्ट्रक्टर का बोला, ट्रेनिंग ऑफिस का बोला, थ्योरी पूरा कवर कर को बोला, एक्चुअली मैं POD पूरा कवर कर रहे हैं, सिमिलरली सब थ्योरी कवर करेगा वो लोग, प्रैक्टिकल में टाइम देंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट हमको, प्रैक्टिकल स्किल इंपॉर्टेंट हमको। बट दूसरा इंस्टीट्यूट में मैं क्या कर सकते हैं बोलो, आई कांट टेक ए डिसीजन। ओके ओके, जयंती प्लीज, जयंती। हेलो सर, हेलो, मेरे को ना करिकुलम एनालिसिस के बारे में बता दीजिए। करिकुलम एनालिसिस, ठीक है, गुड। क्या हो गया, एक मिनट दो। सेकेंडरी अंडरलाइन करिकुलम सिलेबस, ओके। ये वाला क्यों करना, एनालाइज करना है, विदाउट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। सपोज ये आउटडेटेड टॉपिक है, उधर में ये टॉपिक आपका जरूरत है। आपका ट्रेड क्या है बोलो, ट्रेड क्या है आपको? DM। ड्रेस मेकिंग में एग्जांपल, पुराना कुछ आइटम है आपके पास, पुराना चीज है, वो अभी बाहर में नहीं है, ये बाहर का मीन अभी इंडस्ट्री में नहीं है,
वो चीज हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अनवीड मीन्स रिमूव कर सकते हैं पोर्शन, जरूरत नहीं आप लोग को। टू कॉन्सेंट्रेट द मोमेंट एसेंशियल ऑफ द जॉब, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एसेंशियल है आप लोग का, क्या मार्केट में चाहिए, ये वाला शर्ट पैंट चूड़ीदार, ये क्या क्या इंपॉर्टेंट में है, क्या क्या मॉडल में, उधर में कॉन्सेंट्रेट करना है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उधर में करना है। टीच सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले ये वाला कटिंग देना, शोल्डर करना, उनका बाद में पूरा लेना पड़ेगा। देन प्रिपेयर इंस्ट्रक्शन मटेरियल, आपको बुक देना है। टू टीच द लॉजिकल टू इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस, दैट मींस लॉजिकल मींस सीक्वेंस एंड फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे सीक्वेंस लेना पड़ेगा, अगर आप लोग का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ये वाला जॉब एनालिसिस बोलता है, सॉरी सिलेबस एनालिसिस बोलता है। दूसरा क्या है, शिवानी अनम्यूट करो, शिवानी शुक्ला अनम्यूट योरसेल्फ, आई कांट, हां ओके, बोलो शिवानी, शिवांगी नॉट मेरा शिवानी, हमारा शिवानी, हमारा शिवानी। हेलो सर। हाँ बोलो शिवांगी। हेलो सर। हाँ सर ये बताइए, ओके 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 सर। बोलो। सर ये बताइए हाँ कि एनसीवीटी को एमएसडीई में ट्रांसफर करने के बाद, एनसीवीटी को एमएसडीई में ट्रांसफर करने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट आई? रिपीट करो, आपका साउंड ऑडियो अच्छा नहीं है, करो, ऑडियो अच्छा नहीं, थोड़ा चेंज करो, रिपीट करो, आपका ऑडियो ठीक नहीं है, रिपीट करो, अनम्यूट हो गया आपको, अनम्यूट करके रिपीट करो, आई हैव नॉट अंडरस्टूड। अभी करो, अभी रिपीट करो, स्लो में करो, स्लो में बात करो। हेलो सर। हाँ हाँ सर, ये बोल रहे हैं हाँ ओके, एनसीवीटी को एमएसडीई में ट्रांसफर करने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट आया या क्या चेंजेस आए हैं? क्या चेंजेस आए हैं या क्या इम्प्रूवमेंट आया है, ये जानना चाहिए। एमएसडी पहले से एमएसडी आने का बाद में, सी एक्चुअली क्या है, एमएसडी आने का बाद में वो क्या हो गया, पहले हम लोग का डीजीटी लेबर एम्प्लॉयमेंट में अभी क्या है, हम लोग का अभी इंडस्ट्री लिंक ज्यादा मिल गया, इंडस्ट्री लिंक। पहले इंडस्ट्री कितना ज्यादा लिंक नहीं है, हम लोग का ज्यादा टाटा कंपनी और कुछ कंपनी हम लोग का ये वाला है, इंडस्ट्री लिंक ज्यादा आएगा, बिकॉज स्किल डेवलपमेंट में एनएसडीसी एनएसडीए एंड ये वाला लोग के लिए, हम लोग सेक्टर स्किल काउंसिल के लिए रिलेशन ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया। पहले कितना इंडस्ट्री का लिंक ज्यादा नहीं हमको, ओनली लोकल इंडस्ट्री में मिलता है। एग्जाम्पल पीने हम लोग बेंगलुरु में करता हूँ, कलकत्ता में करता हूँ, बट ज्यादा नेशनल लेवल में एग्जाम IBM हो, नेस्कॉम हो और माइक्रोसॉफ्ट हो, इन लोग का रिलेशन अभी मिल गया हमको, ये वाला बहुत प्लस पॉइंट है। ठीक है, शालू सक्सेना बोलो। सर मुझे एडवांटेज बता दीजिए। क्या एडवांटेज है एनालाइजिंग के सर? हाँ सिलेबस के सर। नेक्स्ट पेज को करिए, आप बैक कीजिए सर, नेक्स्ट बैक कीजिए सर, बैक। ये वाला, हाँ सर, यही सर, ये वाला। सिलेबस हम लोग क्या करता है ना, 3 पार्ट होता है टोटल सिलेबस में। पहले पार्ट है स्टार्टिंग में आपका बेसिक्स मालूम होना चाहिए ना, बेसिक्स मालूम होने के बाद में आप लोग का प्रैक्टिकल शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग का आपको प्रैक्टिकल नहीं दे सकते हैं। सो फर्स्ट 1/6 ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड मींस 1/6, एक साल में 1/6 मींस क्या है, 2 महीना आप लोग का बेसिक ट्रेनिंग देंगे। उनका बाद में आप लोग का सेकंड पार्ट सिस्टमैटिक, फर्स्ट स्टेप को, सेकंड स्टेप को, फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन, ऐसा सिस्टमैटिक लेके सेकंड में हम लोग का सेकंड पार्ट में हम लोग करता है। थर्ड पार्ट में एप्लीकेशन पार्ट, आप लोग का एग्जांपल, आपका क्या ट्रेड है आपको? सीएसए सर। सीएसए फर्स्ट आप लोग का स्टार्टिंग में कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर कैसे करता है, एमएस ऑफिस कैसे लगेंगे, ये इंटरनल कैसे कैसे पार्ट है, कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे ऑन करेंगे, कैसे ऑफ करेंगे, ये कंप्यूटर ऑफ होगा कैसा, क्या प्रॉब्लम है हमका समझ में आएगा। फर्स्ट वीक में हम लोग का PHP ट्रेनिंग नहीं दे सकते आपको, और जावा नहीं दे सकते है ना, यस और नो? यस सर। सो ये वाला सीक्वेंसिंग है। हम लोग जावा और PHP एप्लीकेशन पार्ट हम लोग लास्ट में दे रहा है आप लोग को। जावा पढ़ने का पहले, PHP पढ़ने का पहले आप लोग का बेसिक नॉलेज सब, MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, VBA सब आपको मालूम हो गया। सो ये वाला सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है बेसिक कंप्यूटर कैसे काम करता है, इंटरनल पार्ट क्या है, एक्सटर्नल पार्ट क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये पहले आप लोग 2 महीने में ट्रीट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? यस सर, यस। ओके, एनी डाउट्स? टाइम हो गया उनका। दूसरा क्लास है अभी, एक पेज और था सर, पीछे बैक कीजिए सर, उसके बैक। बाद ओके हाँ, ये वाला है, नहीं सर, इससे पीछे बैक कीजिए सर। ये वाला नहीं सर, ये भी नहीं है सर।
बहुत सारे तो टॉपिक थे सर, जैसे आई वगैरह लिख रहा था उसमें, इनपुट आउटपुट जिसमें 0 था वो। ये वाला, नहीं ये नहीं, हाँ ये वाला सर। ये वाला 0 नहीं, ये आउटपुट तो मीन्स वो है वाला, वो आउटपुट 0 नहीं। पहला इनपुट क्या है ना, आप लोग अभी हम लोग का एंट्री आ रहा है, आप लोग सीएससी क्लास ज्वाइन किया, ज्वाइन करने का बाद में सिलेबस में देखिए आप लोग का पहले इनपुट का है, आपका इनपुट मीन्स आप लोग किधर से आ रहे हैं, ये इनपुट बेसिक्स में सिलेबस, इनपुट ही सिलेबस, मेन सिलेबस कैसे कवर करेंगे। उनका बाद में टेन ग्रुप, आपका पूरा क्लास में बच्चों 25 बच्चों लोग में क्या क्या बैकग्राउंड है, कैसे मालूम है, कुछ लड़के लोग अच्छा स्टैंडर्ड है, कुछ लोग अच्छा नहीं है, समझ में आना चाहिए, उधर लाके एनालाइज करना है, इन लोग कैसे पकड़ना है। सपोज सब लोग टैलेंटेड है, सब लोग का मालूम है, एकदम हमारा सीटी अंतरा, कुछ लोग बच्चे लोग हैं और निधि, उन लोग का मैं डायरेक्टली पीएचडी शुरू कर सकता है, पर कुछ बच्चों लोग का मैं पीएचडी शुरू करेंगे, उन लोग का समझ में नहीं आएगा। सो पहले बच्चों लोग का एनालाइज करना है, ग्रुप एनालाइज करना है, ये वाला प्री कंडीशन बोलता है। उनका बाद में माइंड, हार्ट एंड बॉडी, माइंड मीन्स उनका क्या क्या इंटेलेक्चुअल स्किल चाहिए, उनका हैप्पीनेस, कमान कर ये कोर्स करने के बाद में हमको नौकरी चाहिए, ऐसा हार्ट हैप्पीनेस चाहिए, उनका बाद में काम करने का स्किल देना पड़ेगा। दैट सिग्निफिकेंस मींस प्रेजेंट क्या करना है, फ्यूचर क्या करना, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कंटेंट कैसे सिलेक्शन करना, ये वीक में क्या करना, नेक्स्ट वीक में क्या करना, ये वाला सिग्निफिकेंस बोलता है। कैसे रिड्यूस करना, सिलेबस रिड्यूस करना है। बाद में मोटिवेशन, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एड्स, ये वाला होता है, ट्रेनिंग एड्स मींस ट्रांसपेरेंसी चार्ट्स, ये वाला ये पूरा ट्रेनिंग एड्स बोलता है। उनका बाद में टेस्ट, क्लासरूम, प्रोग्राम्ड कंप्यूटर एवैल्यूएशन, तो मींस टेस्ट करना है, हम लोग चेक करना है कैसे मार्क्स मिल रहे हैं, कैसे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ये वाला चेक करने के बाद में आपका आउटपुट मिल जाएगा, आपका मार्क मिल जाएगा। मार्क मिलने के बाद में कब बच्चे लोग ज्यादा मार्क नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, मींस अगेन यू हैव टू गो टू बैक फीडबैक, पहले से आपका चेंज करना है, मेरा बच्चा लोग समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट वन। ओके, टाइम ओवर आई थिंक। मिस्टर रवि, Mr. Ravi, time I think over. You can take care. Tomorrow मेरा क्लास है ADDIE analysis. This is also one of the syllabus related है ADDIE analysis. Okay? आप लोग कुछ हमको बता सकता है क्या है? आपको कुछ डाउट होगा उनका मैसेज दे दो। कल मैं ADDIE analysis दे रहा है, उनका बाद में रिटर्न इंस्ट्रक्शन निकाल दे रहा है। मोस्टली सैटरडे तक में क्लास चल रहा है अभी।